हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। और आइए जानते हैं जो ये हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टि है, जिसको हम भौतिक सृष्टि कहते हैं, ये क्या है। देखिए, ये जो पूरा सृष्टि है, जिसको हम जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये जो है भगवान की ही लीला है और भगवान से ही बना हुआ है। तो ये कैसे बना है और ये कितना बड़ा है, इसको जानना एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और इसको हमें जानना ही चाहिए। देखिए, जिस सृष्टि का हम एक कण है, जिस सृष्टि का हम एक अंश है, हमें जानना ही चाहिए ना वो सृष्टि कितना बड़ा है। तो आइए आज जानते हैं संपूर्ण भौतिक सृष्टि के बारे में। तो जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि है, ये ब्रह्मांडों से बना है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। देखिए, हम एक ब्रह्मांड का अंश है, ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड है और बहुत सारे ब्रह्मांड को मिला के ये भौतिक सृष्टि बना हुआ है। तो ये जो बहुत सारे ब्रह्मांड को मिला के मतलब कैसा है, आप अपनी इमेजिन में सोच सकते हो कि एक जो है एक गठरी है और उसके अंदर बहुत सारे सरसों की दाने हैं। जैसे एक थैली के अंदर बहुत सारे सरसों के दाने रख दिया जाए तो उसमें से एक छोटी सी दाना के बराबर है हमारा ब्रह्मांड। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है और हमसे बड़े भी है ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड से बड़े ब्रह्मांड भी है, हमारे से छोटे भी है, बहुत ही अलग अलग साइज के है। और जो मतलब एक होता है ना, जो हमारे इमेजिन से बाहर है, हम सोच नहीं पाते हैं इस तरह के। हमारी आंखें जितने दूर दिखाई दे रहा है हम उतना ही तो देख पाते हैं, लेकिन उससे आगे भी तो है ना दुनिया, और उससे आगे भी पूरा धरती है। फिर भी हम धरती का एक छोर से दूसरे छोर तो थोड़ी देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना। तो ऐसे ही ब्रह्मांड जो है ना, असंख्य ब्रह्मांड को मिला के ये भौतिक सृष्टि बना है। और जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा और उतने शंकर जी है, जो कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है तो हमारे सृजन करता है, और जो शंकर जी है वो उसके प्रलय करता है, और जो हमारे विष्णु है वो है पालन करता है। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया उसको पालन करता की तरह पालन करते हैं हमारे विष्णु जी, और जितने भी प्रलय होता है वो सब हमारे शंकर जी करते हैं। देखिए, शंकर जी भी विष्णु तत्व ही है, लेकिन जो संहार करना होता है, जो प्रलय करना होता है, वो तमोगुण को धारण करते हैं अपने ऊपर। जब तमोगुण को धारण करके वो प्रलय करते हैं और प्रलय के बाद वापस वो सतोगुण में आ जाते हैं। देखिए, सतोगुण सात्विक गुण जो है ना, वो तो बहुत ही शांत होता है, वो कोई डिस्ट्रक्शन का काम कर ही नहीं सकता। लेकिन जब प्रलय करना होता है तब भगवान को तमोगुण को धारण करना होता है। ये ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जो है एक कथा सुनाते हैं, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि जो ब्रह्मांड होता है वो कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, हमारे जो ब्रह्मांड है और हमारे जो ब्रह्मा जी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो ब्रह्मांड जो है, वहाँ का ब्रह्मा जो है चतुर्मुखी है। हमारे जो ब्रह्मा जी है चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है। और वो एक बार क्या करे, विष्णु जी से मिलने गए। जब वो विष्णु जी से मिलने गए तो बड़ा अहम के साथ जा रहे थे कि मैं सृष्टि करता हूँ और मैं जाके थोड़ा पालन करता से मिलने जा रहा हूँ, और मैं जो है ब्रह्मांड का सृजन करता हूँ, ऐसे कुछ सोच के जा रहे थे। तो विष्णु जी को उनको कुछ दिखाना था, झलक। तो उन्होंने क्या करा, जब वो अंदर जाने के लिए दरवाजा खोले तो वहां पे देखे सहस्र ब्रह्मा बैठे हैं, सहस्र इंद्र बैठे हैं, और जो ब्रह्मा बैठे हैं वो 4 मुख से लेके 1000 मुख तक है, 1 लाख मुख तक है। इतने बड़े बड़े ब्रह्मा बैठे हैं और सब जो है नतमस्तक होके विष्णु जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है एकदम से समझ में आया कि हमारा ब्रह्मांड ही नहीं,
इससे बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड भी है, और जो बहुत असंख्य, जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उतने ज्यादा ब्रह्मा जी का फेस होता है, उतने ज्यादा मुख वाले ब्रह्मा होते हैं उसके जो ब्रह्मा है। तो ये तब समझ में आया था हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो ऐसे ही तो जो विष्णु जी है उन्होंने ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को बोला था कि तुम्हारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, ताकि ब्रह्मा जी को समझ आए और उनके अंदर अहम ना रहे। इसीलिए ये सारे जो दर्शन कराए थे, जो हजारों लाखों मुख वाले ब्रह्मा है, उनके ब्रह्मांड जो है एकदम से और खरबों खरबों मील लंबे होते हैं। तो उसकी हिसाब से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड बहुत ही छोटा सा है, और इस पूरे भौतिक सृष्टि में हम जो है बहुत ही छोटे से जीव है। इसीलिए अहंकार और अपने ऊपर मान करना छोड़ देना चाहिए। इतना भी बड़े नहीं है हम कि अपने ऊपर हम अहम करें। संक्षेप में जानते हैं इस ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, एक तो बहुत सारे ब्रह्मांड को लेके हमारा भौतिक सृष्टि बना है, और उसमें से हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, और उस एक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या है। ब्रह्मांड जो है अत्यंत विशाल है और अंडे की आकृति का है, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड के ऊपर 7 सत्तों से बने 7 लोक है। इसमें ब्रह्मांड का जो 7 परत है, ये प्रत्येक परत अपने निचले परत से 10 गुना अधिक मोटी होती है। अंडाकार ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं, और उसमें से छठी लोक जो है वो भूलोक है, और हम लोग उसमें वास करते हैं। और हमारे ऊपर और हमारे नीचे मिला के 14 लोक है टोटल। और ये जो हमारा भूलोक है, ये 14 लोक के बीच में स्थित है। हमारे नीचे 6 लोक है और ऊपर 6। तो ऊपर जो है भूलोक के ऊपर के 6 लोक जो है भूगोलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक है। तो ये 6 लोक जो है भूलोक के ऊपर है। ऐसे ही भूलोक के नीचे भी 6 लोक है। प्रत्येक लोक में अनेक अनेक ग्रह होते हैं और अनेक अनेक प्राणी होते हैं। भूलोक से निम्न में जो 7 लोक है वो है अतड़, वितड़, सुतड़, तड़ातड़, महातड़, रसातड़ और पातड़। ये 14 लोकों में जन्म और मृत्यु है। अपनी कर्मों के हिसाब से, अपनी प्रारब्ध के हिसाब से जो कर्मों का हिसाब बनता है, उसके हिसाब से जितना भी प्राणी अपना पूरे जीवन में कर्म करता है, उसका एक हिसाब किताब बनता है लास्ट में जाके, और उसके हिसाब से उसको एक लोक प्राप्त होता है, चाहे वो उच्च लोक हो चाहे वो निम्न लोक हो। अगर वो कुछ पुण्य करा है तो उसको उच्च लोक में जाना होता है, अगर वो थोड़ा सा पाप भी करा है तो नीचे लोक में भी जाना होता है। वो तो भगवान का अपना हिसाब किताब है, जो भगवान ने एक पूरा प्रक्रिया बना रखी है, उसका हिसाब किताब है। तो लेकिन चाहे वो नीचे लोक में हो, जब उसका पाप क्षीण होने लगता है, खत्म होने लगता है, तब वो दोबारा भूलोक में आता है। और जब वो ऊंचे लोक में हो, जब वो उनका पुण्य क्षीण होता है, चाहे वो सत्य लोक में भी हो, चाहे वो तपलोक में भी हो, चाहे वो कोई भी लोक में हो, भूलोक से ऊपर वापस उसको भूलोक में आना ही पड़ता है। तो ऐसा क्या है कि ये जन्म मृत्यु की जो चक्कर है, ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। तो जो ये बार बार मृत्यु होता है, बार बार जन्म लेते हैं, ये पुनर्जन्म की चक्र से कैसे निकल पाए, इससे
क्यों क्यों निकलना है हमें? क्योंकि ये जो है सारे कष्ट देने वाली चीज है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब आपका रोग। तो ये सारे जो है हमें कष्ट देने वाली चीज। तो यहाँ से कैसे निकला जाए कि ये सारे चीज हमें इफेक्ट ना करे? क्या करना चाहिए कि हमें ये बार बार जन्म लेके बार बार मरना ना पड़े, बार बार हमें बुढ़ापा ना देखना पड़े, बार बार हमें ये जो बहुत सारे व्याधि है इसके चक्कर में आना है? तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं इससे? तो भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवनानुलोका पुनरावर्तिन अर्जुना मामुपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कहते हैं कि भौतिक सृष्टि के सर्वोच्च लोक से लेके निम्न लोक तक कहीं पर भी तुम्हारा जन्म होता है तो तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित है। और जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म ये लगा ही रहता है। लेकिन जो मेरे धाम में आ जाता है, भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में आ जाता है, यानी कि गोलक धाम में जो मेरे धाम में आ जाता है, उससे पुनर्बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। और ये जो जन्म मृत्यु की चक्र है इससे वो निकल जाता है। देखिए भगवान जो है अगर अपना नियम बनाए हैं लेकिन उससे निकलने का फिर रास्ता भी बनाए हैं। अगर हम उस रास्ते को अपनाते हैं तब हम ये जन्म मृत्यु से निकल सकते हैं। तो जो उच्च लोक है वहां पे जो मनुष्य है वो पुण्य भोगने जाता है और जो निम्न लोक है वहां पे अपना पाप भोगने जाता है। तो ये पुण्य पाप पाप पुण्य का जो चक्र है ये पूरा 14 लोक में बना रहता है। और इन सब के बीच में भूलोक तो है। इस चक्र से निकलने के लिए करना क्या चाहिए? भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान कहते हैं तुमने कितना भी पुण्य किया है, कितना भी पाप किया है, तुम अगर मेरे शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें अपना भक्त बना देता हूँ, तुरंत मैं तुम्हें संत बना देता हूँ। तो भगवान जो है उसको बुद्धि विवेक भी दे देते हैं और अपनी शरण में भी ले लेते हैं और अपनी लोक में भी ले लेते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम का जाप करना और भगवान का शरणागति होना एक बहुत ही अच्छा रास्ता है इस जन्म मृत्यु की चक्र से निकलने का। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक उपाय है। भगवान का नाम की जाप करो और कीर्तन करो और निरंतर करो। हरे कृष्णा।